students. So welcome to my channel Maths with Shubham Badal. If you are new to this channel, please subscribe my channel. Students, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आगे मूव करेंगे चैप्टर में. ओके, लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में जस्ट मतलब डेफिनेशंस देखी थी. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है, आप जाकर मेरी चैनल में जाकर वीडियो विज़िट कर सकते हो, वॉच कर सकते हो. ओके, सो आज हम जो आगे स्टार्ट कर रहे हैं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस रिप्रेजेंट 5/3 and -5/3 on the number line. Solution, ये है नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5. ओके स्टूडेंट्स, अब हमें डिनोमिनेटर में 3 है दोनों में, सो ऐसे लिख देंगे 0/3 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3. क्योंकि हमें रैशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट करना है, सो पहले हमें नंबर लाइन में रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा. सो बच्चों, ये आपका 5/3 है, या आपका -5/3. इस तरह से नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैशनल नंबर्स को. ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो आप ट्राई करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत आसान है बच्चों. रिप्रेजेंट 8/3 एंड -8/3 ऑन द नंबर लाइन. ये सेम हो गया ना बच्चों फिर डिनोमिनेटर. तो आप ऐसा करो, ये 9 कर दो, 9. ठीक है, 9 8/9 अपॉन -8/9. ओके, तो आप इसको कर सकते हो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट बच्चों. बहुत आसान है, या आप होमवर्क में ट्राई कर लेना. इसी तरह नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, सबके नीचे अपॉन 9 लगा लोगे. ओके, आई होप आप ये कर लेंगे बच्चे. बहुत आसान चीज़ें हैं ये, छोटी छोटी. ओके, आगे चलते हैं. रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स. अगर आपके पास 2 रैशनल नंबर हैं, उनके बीच में आपको रैशनल नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन से ही ट्राई करेंगे तभी आपको पता लगेगा. फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4. ओके, कैसे निकालोगे बच्चे? विजिबल है ना? ओके, बताइए. सो इसके लिए बच्चे एक स्टेप, वो आपका मेथड है. लेट x इज इक्वल टू -2/3 and y is equal to 1/4. ओके, अब बच्चों देखो, जो x है वो लेस देन y है. दैट मीन्स -2/3 जो है बच्चों, वो छोटा है 1/4 से. ओके बच्चों,
सो अब कैसे करेंगे हम आगे? स्टेप क्या है? x लेस देन x प्लस वाई अपॉन 2 लेस देन वाई। आपको पता है बच्चे, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, इफ़ यू हैव टू नंबर स्टूडेंट्स, और वो जो नंबर हैं वो जैसे 2 और 3 है बच्चों, 2 और 3 के बीच में कैसे निकालोगे एक नंबर? 2 प्लस 3 अपॉन 2 कर दो, मतलब कि दोनों नंबर्स का क्या ले लोगे? मीन ले लोगे आप। 2 प्लस 3 अपॉन 2 विच इज़ 5 अपॉन 5, ओके, सो विच इज़ 1। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में निकालना है आपने। 2 प्लस 3 अपॉन 2, दैट मीन्स 5 अपॉन 2, ओके। 5 अपॉन 2 इज़ 2.5, ओके। 2.5 को लिखोगे 25 अपॉन 10। सो इसी तरह से हम यहाँ करेंगे बच्चे। आगे कैसे करेंगे आप इसके बाद? अब बहुत आसान है आगे। x की वैल्यू बच्चे -2/3 है, y की x और x प्लस वाई अपॉन 2 करना है आपने। सो -2/3 बच्चे प्लस 1/4/2 लेस देन 1/4। विजिबल है बच्चों? ओके, अब अगले पेज पे चलते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चे। देखो, जो ये स्टेप्स हैं ना बच्चे आपके पास, इसका आप एलसीएम ले सकते हैं ऊपर। फिर ये 2/1 है बच्चे, ये ऊपर जाकर 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। देखो ज़रा कैसे होगा आगे। लेट्स मूव। -2/3 लेस देन 3 और 4 का एलसीएम बच्चे 12 आता है। 3 के टेबल में 12, देखो 3 के टेबल में 12 बच्चे, 4 से, 4 के टेबल में 12 3 से। सो -4×2 = 8 प्लस 3×1 = 3, -8 प्लस 3 1/4। आगे क्या हो जाएगा बच्चे? ओके, -2/3 लेस देन माइनस प्लस माइनस 8 प्लस 3 -5/12 लेस देन 1/4। ठीक है बच्चों? ओके, अपॉन 2 भी था, भूल गए ना वो, ओके। तो यहाँ अपॉन 2 भी आएगा। -2/3 लेस देन -5/12 इंटू बच्चे ये 1/2 हो जाएगा ना ऊपर जाकर अब। सो ये बन गया आपका -2/3 लेस देन -5/24, ओके, 1/4। सो बच्चे इस तरह से एक रैशनल नंबर आपने निकाल दिया, ओके स्टूडेंट्स। सो हमने एक रैशनल नंबर तो निकाल दिया ना। अगर हमें बहुत सारे निकालने होंगे, ठीक है, जैसे वी हैव टू फाइंड, राइट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? फाइंड 3 रैशनल नंबर्स। बच्चे ये जो स्टेप्स, ये जो मेथड है, ये बहुत ही आसान मेथड है। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 5। सो सोल्यूशन कैसे करेंगे? लेट x को ले लो -2, y को ले लो 5, x लेस देन y है, दैट मीन -2 लेस देन 5। पहला स्टेप ऐसे ही शुरू होगा, देखो देखो देखो, ओके। पुट द वैल्यूज हियर। x इज -2 लेस देन -2 प्लस 5/2 लेस देन 5 विच बिकम्स
-2 लेस देन 5, माइनस प्लस माइनस 5 में से 2 गए 3 प्लस का पॉइंट 2। बच्चे ये एक रैशनल नंबर है। ओके बच्चों, दिस इज़ अ वन रैशनल नंबर। अगला रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे आप? हाँ जी बताइए। ओके बच्चों, सो आगे का स्टेप कैसे होगा? लेट्स लुक। अब देखो बच्चों, हमें 3 रैशनल नंबर्स चाहिए। कितने चाहिए? 3 रैशनल नंबर्स। सो 3 रैशनल नंबर के लिए हमने इन दोनों के बीच में एक निकाल दिया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अगर एक निकाल दिया और इन दोनों के बीच में एक निकाल दिया तो हो गए ना 3 रैशनल नंबर्स। सो जैसे हमने ये किया है वैसे इन दोनों के बीच में निकालेंगे अब। सो लेट, लिखेंगे बच्चे आप, रैशनल नंबर between -2 and 3/2। सो x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3/2 आ गया। आपको पता है -2 लेस देन 3/2 है। ओके, इसके बाद क्या होगा बच्चा? अब क्या करेंगे आप लोग? अप्लाई कर दो वही थी वो स्टेप, ठीक है। इस तरह से मीन वाला x की वैल्यू है बच्चे -2 लेस देन -2 प्लस 3/2 लेस देन 3/2, ठीक है। ये देखो विजिबल है। आगे चलो, -2 लेस देन 2 1 ज़ा 2, 1 के टिल में 2 2 से जाएगा 4, यहाँ तो 1 से ही जाएगा ना, 2 के टिल 2 3, नीचे अपॉन में 2 है बच्चे, ये इसको 1/2 कर दोगे तो ये ऊपर जाके 1/2 हो जाएगा ना, इस तरह से। लेस देन 3/2। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। इट बिकम्स 4 + 3, सॉरी बच्चे -4 है ना, -2 × 2, दिस इज -4। ओके आगे चलो। अब आपके पास आ गया, ये बन गया आपके पास -2 लेस देन -4 + 3, माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 के -1/2 इंटू 1/2 लेस देन 3/2। ओके बच्चों, ये देखो ना यहाँ पर ये 1/2 भी तो था लेफ्ट, तो ये भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। सो इट बिकम्स, क्या बन जाएगा? बन गया -2 लेस देन -1/4 लेस देन 3/2। तो बच्चों ये हमने सेकेंड रैशनल नंबर निकाल दिया, ठीक है। ये हमने निकाला है इन दोनों के बीच में, अब हम निकालेंगे इन दोनों के बीच में, ठीक है। सो रैशनल नंबर बिटवीन क्या है 3/2 and 5। सो लेट x is 3/2, y is 5, this implies 3/2 less than 5, that is x less than y। फिर से अप्लाई कर दोगे वही थ्योरम, ठीक है जी। x इज 3/2 लेस देन x प्लस वाई, 3/2 + 5/2 लेस देन 5। ये क्या बन गया बताओ? चलो 3/2 लेस देन, एलसीएम ले लो बच्चे, 2 3, 2 के लिए में 2 आता है 1 से, 1 के टेबल में 2 आता है 2 से, 3 + 5 × 10/2 लेस देन 5, 3/2 लेस देन 10 + 3 इज 13/2 एंड दिस 2/1, तो ये बन गया 1/2, मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल हो गया बच्चे। आगे बन गया 3/2 लेस देन 13/4 लेस देन 5। तो ये इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। सो समराइज करेंगे आप लास्ट में, रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 5 आर क्या क्या थे? सबसे पहले निकाला 3/2 कॉमा, दूसरा बताओ, ये निकाला है ना -1/4, भूल जाते हो, -1/4, ठीक है। तीसरा 13/4। कोशिश करा करो नोट करने की साथ साथ में, तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा बच्चे, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया रैशनल नंबर के ऊपर, ठीक है जी।
अब हमें एक क्वेश्चन में और लूँगा, उसके बाद हम इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन होमवर्क में लिखो बच्चों। होमवर्क, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1, 3 and 4। ओके, ठीक है। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, ठीक है। इस तरह से भी निकाल सकते हो जैसे मैंने बताया है, और एक मेथड है वो मैं अब करा रहा हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन लूँगा इस चीज़ के ऊपर। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, क्वेश्चन इज 3/5 and 4/5। ओके बच्चे, एक ये क्वेश्चन भी है आपके पास, ठीक है। इसको भी हम ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। ठीक है जी। 4th क्वेश्चन, ओके। अब इसमें हम क्या करते हैं बच्चे, इसमें हम चेक करते हैं, ठीक है। जैसे लेट x ले लिया 3/5, y ले लिया 4/5। ये तो हमें दिख ही रहा है x y से छोटा है, तो हम वो वाला मेथड भी लगा सकते हैं जो हम पीछे कर रहे हैं। लेकिन अब हम ये ना करके कोई और यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। वो थोड़ा लेंथी हो जाता है बच्चों, थोड़ा बार बार अप्लाई करना लेंथी हो जाता है थोड़ा सा, तो यहाँ हम लेंथी को अवॉइड करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। सो नंबर्स है हमारे पास, क्या है नंबर्स बताओ। 3/5 and 4/5 है। सो पहले लिखा 3/5, एक तरफ लिख दिया 4/5। लाइन लंबी खींच दो, लाइन लंबी खींच दो, मल्टीप्लाई डाल दो, मल्टीप्लाई डाल दो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, बीच में लाइन। आ गया समझ। हमने वो नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, कि दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम बने बच्चे। दोनों नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है बच्चे वो सेम बने। नीचे वाला पार्ट, ये वाला क्या इस नंबर से करेंगे। अगर मैं इसको 6 से करता हूँ, 5 6 जा, दोनों को 6 से करते हैं। देखो 3 6 जा 5 6 जा, ये चला गया 30, ये चला गया 18। ओके, नंबर्स आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट करेंगे बच्चे, डिनोमिनेटर को ही सेम बनाना होता है। 5 6 जा, यहाँ भी यही होगा बच्चे, और 6, ठीक है। 24/30। तो हमारे पास दो नंबर्स आ गए, 18/30 एंड 24/30। सो इन दोनों के बीच में नाउ पहले हमने इसको बड़ा नंबर बना दिया। नाउ रैशनल नंबर्स बिटवीन 18/30 एंड 24/30 आर क्या क्या होंगे बच्चे। देखो ये तो सेम है, 18 से लेके 24 के बीच में लिख दो। 19/30 20 आएगा, 21 22 23, 1 2 3 4 5 हो गया ना 5। ये 30 अपॉन में 30 तो चलेगा ही। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ये जो स्टेप मेथड है बच्चे, ये मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए आपको नंबर्स ध्यान से सेलेक्ट करने हैं। अगर आप छोटा नंबर ले लोगे तो फिर वो हमें कम रैशनल नंबर देगा ना, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बच्चे। इसीलिए ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है कि हमें 5 मिल जाए रैशनल नंबर, या फिर जितने नंबर निकालने हैं, ठीक है। उसके हिसाब से नंबर को सोच के थोड़ा सा आप डिसाइड करेंगे, ठीक है बच्चे। ये क्वेश्चन था। अब मैं कुछ एक क्वेश्चन और होमवर्क के लिए दे दूँ आपको। वेट, राइट वन मोर क्वेश्चन। दूँ कि नहीं दूँ, लिखो ज़रा, एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स, 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/11 एंड 8/11। ये ट्राई कर लेना, ठीक है, बहुत आसान है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है बच्चे, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इसे आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। आसान है वैसे। -3 से 8 के बीच में इंटीजर्स को गिन लो और लिख दो 111 करके, ठीक है। अब कुछ चीज़ें डिस्कस करें थोड़ी सी। अच्छा, कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ, बताना ट्रू है कि फॉल्स है। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर।
बताओ, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ट्रू? देखो बच्चों, एवरी होल नंबर, हर होल नंबर नेचुरल नंबर है, लेकिन ज़ीरो को छोड़ के, है ना? क्योंकि ज़ीरो तो होल नंबर्स में आ गया, नेचुरल में तो नहीं है ना वो। नेचुरल में कौन से नंबर्स आते हैं आपके? 1 से स्टार्ट होते हैं। और होल नंबर्स कौन से होते हैं आपके? जो ज़ीरो से शुरू होते हैं, है ना? सो एवरी होल, हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर थोड़ी ना हुआ, ज़ीरो को छोड़ दिया ना फिर हमने, वो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो फॉल्स हो गया ये स्टेटमेंट। ठीक है। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है? बताओ, हर एक इंटीजर रैशनल नंबर, यस। किसी भी इंटीजर को आप रैशनल नंबर लिख सकते हो। -3, -4, -6, इनको अपॉन में लगा के लिख सकते हो, -3/2, है ना? तो यू कैन राइट लाइक दिस। एक और डिस्कस करते हैं, ट्रू फॉल्स, ये बुक में दिए हुए हैं आपकी। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, बताओ, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है? यस, दिस इज ट्रू। नाउ हर एक जो आपका नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, ठीक है? एवरी नेचुरल होल है, क्योंकि नेचुरल में तो ज़ीरो को मत देखो, होल में तो सारे आ रहे हैं ना, नेचुरल के तो सारे आ रहे हैं, तो इसके अंदर तो नेचुरल कंटेन कर गया। होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर का सेट कलेक्शन कंटेन कर गई, इसके अंदर है पहले से, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, ज़ीरो को ही छोड़ो ना, सिर्फ ज़ीरो को छोड़ दोगे तो बाकी सारे तो हैं इसमें, तो ये ट्रू है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ये ट्रू है। ओके, ठीक है जी। सो ये हमने रैशनल नंबर का किया है कंसेप्ट क्लियर आज। ठीक है बच्चों, अब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे रैशनल नंबर्स की। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। पता नहीं मेरी राइटिंग कैसी है। ओके, ये रैशनल है बच्चे, ये बहुत आसान चीज़ है, फटाफट से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखो ज़रा, एक्सप्रेस 7/8 इन डेसिमल फॉर्म। कैसे करोगे बच्चे? डेसिमल फॉर्म में करना सिंपल, 8 को 7 से क्या कर दोगे? डिवाइड। पॉइंट लगाओगे क्योंकि ये छोटा नंबर है, 0 0 0, ऐसे करोगे। अब किस पे जाएगा पहले बताओ? ऊपर भी 0 पॉइंट लगेगा। ठीक है, बताओ, चाहे आप ये पॉइंट लगाते भी तब भी कोई बात नहीं थी। 8 8 64 ना, ये आ गया 6, फिर 0, 8 7 ज़ा 56, 4 40, 8 5 ज़ा 40। ठीक है, ये माइनस होता है ना? सो 7/8 की डेसिमल एक्सपेंशन बच्चे ये है। ठीक है, आ गया समझ में? बहुत आसान है डेसिमल एक्सपेंशन निकालना किसी भी नंबर की। एक और डिस्कस करते हैं, फिर आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में कर दो, थोड़ा मुश्किल करते हैं। एक्सप्रेस 2157 अपॉन 625 इन द डेसिमल फॉर्म। बताओ बच्चों, ये कैसे करोगे? बताओ। हाँ जी, थोड़ा सा टेबल हमें बड़े याद रखने पड़ेंगे ना इसमें। बताओ कैसे करेंगे इसको अब डिवाइड? 625 लिया, 2157। अब पहले तो ये चला जाएगा ना 1 2 नंबर पे, किस पे जाएगा? 625 2 ज़ा कितना होता है? 2 5 10 4 5, ये तो 1 2 5 6 आ गया, इस पे नहीं जाएगा ये। अगला देखें नंबर 1875, 3 4 पे देख लें एक बारी। 2500 चला गया तो ज़्यादा आ गया ना फिर, तो इस पे जाएगा। 625 3 ज़ा 1875, करो माइनस, कितना आया माइनस करके? 2, 15 में से 7 गए 8, है ना? ये देखो, ये 15 बन गया यहाँ पे, ये 10 बन गया,
ये तो 1 हो गया तो 0 हो गया, 282 पॉइंट लगाएंगे 0। अब किस पे जाएगा, 2500 4 पे चला जाएगा ना, यस 4 पे, 2500 आगे। अब फिर से पॉइंट 0 तो लगाते जाएंगे, पर पॉइंट लगा दिया तो अब इससे बड़े नंबर पे जाएगा, 5 पे चला जाएगा। देखो ज़रा 5 पे चेक करो, 3225 आ रहा है बच्चे, नहीं सॉरी मिस्टेक कर दी ना हमने, 31 आएगा, 5 से 30, 31 3125 5 पे चला गया, कितना आया माइनस करके चेक करो, 5 9 रह गया ना यहाँ पे, ये तो 0 हो गए सारे, अब 750 आ गया। अब किस पे जाएगा, 1 पे। तो इस तरह से आप चेक करेंगे इस नंबर को। तो जो इस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन आई है आपकी 3.451, ठीक है। तो इस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन को निकालते हैं बच्चों, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन बहुत आसान है, डिवाइड करना आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन घर के लिए दूंगा, वो आप करके आएंगे। राइट डाउन द क्वेश्चंस। मेरी शीट्स कहाँ चली गई, ख़त्म हो गई थी शीट्स, आ गई नहीं। लिखो होमवर्क, मेरे साथ पढ़ेंगे तो होमवर्क तो मिलेगा। एक्सप्रेस 35/16 इन डेसिमल फॉर्म। एक ये क्वेश्चन करेंगे आप, अगला क्वेश्चन भी लिखो एक और, एक्सप्रेस -17/8 इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है। इन दोनों का करके कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिख देना, ठीक है बच्चों। तो वहाँ पर मैं देख लूँगा फिर अगर कोई डाउट रहा तो, ठीक है। अदरवाइज़ ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में अगर किसी को कोई डाउट रहेगा, सो आई विल फर्स्ट डिस्कस दीज क्वेश्चंस कि आपने किए कि नहीं किए। देखो बच्चों, प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, ऑनलाइन है सब कुछ, सो वी नीड टू बी प्रैक्टिस, ओके। अगला टॉपिक बच्चे, अगला टॉपिक है वो ये है कि कुछ रैशनल नंबर्स फाइनाइट होते हैं, ठीक है। वो तो हमने द रैशनल नंबर्स विद अ फाइनाइट डेसिमल पार्ट और विच द लॉन्ग डिवीजन टर्मिनेट्स। कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल्स के बाद अगर जो है आपकी टर्मिनेट हो जाती है डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेट होता है बच्चे ख़त्म हो जाना। जैसे आपने पीछे एग्जांपल्स किए वो ख़त्म हो रहे थे, रिमाइंडर 0 आ रहा था एक पॉइंट के बाद, कहीं भी नहीं आता। सो कुछ जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, है ना। सो ये जो हमने पीछे किए हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं। क्या हैं बच्चे ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। जो मैंने पीछे करवाई ना आपको, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, क्योंकि ये टर्मिनेट कर रही हैं कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल्स के बाद, ये ख़त्म हो जाती हैं, रिमाइंडर 0 आ रहा है ना। अब कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं होती, इनफाइनाइट, मतलब सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। सो नाउ वी डिस्कस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है बच्चे, जैसे एग्जांपल लेते हैं एक, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 8/3। चलो करते हैं शुरू। 8, ठीक है। पहले किस पे जाएगा, 2 ज़ा 6, माइनस किया बच्चे 2, पॉइंट लगा दिया यहाँ पर। अब यहाँ 0 लगा दिया, अब 0 जितने मर्जी लगाते जाओ, है ना, पॉइंट के बाद। अब 3 6 ज़ा 18, फिर 2, फिर 0, 6 ज़ा 18, फिर 2 0
6 दा 18, फिर 2 0, फिर 6 दा। अगर बच्चे आप इसे करते जाएंगे तो ये यही नंबर आता जाएगा, डैश 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 में जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा डैश 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 में। इसीलिए इन नंबर्स को करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 8/3 लिखा इज इक्वल टू 2 पॉइंट। बच्चे देखो 6 चल रहा है, ये 6 ही आएगा, आगे तक खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसके ऊपर क्या करते हैं, 6 बार। ये एक नई चीज आई है आपके सिलेबस में। पहले आप 9th से पहले बार के बारे में डिस्कशंस नहीं करते थे बच्चे। सो बार क्या है, जब आप डिवाइड करते हैं नंबर सेम ही डेसिमल एक्सपेंशंस, सेम नंबर रिपीट कर रहा है, सो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ना बच्चे, टर्मिनेट नहीं करेगा। डेसिमल जब रिमाइंडर 0 आता है तब टर्मिनेट हो जाता है डेसिमल एक्सपेंशन, खत्म। टर्मिनेट मीन्स खत्म हो गया, 0 आ गया रिमाइंडर, अब आगे नहीं मूव करेगा क्वेश्चन। लेकिन समटाइम्स रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता, हम फिर स्टॉप कर जाते हैं अर्लीस्ट स्टेज पे ही, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि नंबर रिपीट कर रहा है, हम वहाँ पे स्टॉप कर जाते हैं अपनी लॉन्ग डिवीजन को और हम लिख देते हैं 2.6 बार, ठीक है। जो भी नंबर रिपीट कर रहे हैं, मान लो सपोज 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं 2.32 32 32 32 डैश डैश, तो लिखेंगे 2.32 बार, ठीक है बच्चों। सो ये जो है ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की कहानी। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत ज़्यादा। ओके चलो जी, एक क्वेश्चन और लिखो होमवर्क में, यहाँ दे दूँ होमवर्क, एक क्वेश्चन होमवर्क बहुत देता हूँ मैं, है ना। क्वेश्चन है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/11। थोड़ा सा है, कर लेना इसको प्रैक्टिस, ठीक है। 11 को करोगे तो पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 पॉइंट स्टार्ट होगा, ठीक है। ये आप होमवर्क में करेंगे बच्चे क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। ओके बच्चे, एक चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ओके। बहुत लेंथी है वैसे वो चीज, बट आई एम डिस्कसिंग स्टिल, ओके। सो आई होप मुझे वो शीट ऐसे लेनी चाहिए इस चीज़ के लिए, पता नहीं मुझे, बट ऐसे ही ठीक है क्योंकि थोड़ा लेंथी है। फाइंड क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ बच्चे, क्योंकि समटाइम्स ये कोई शो नहीं करता आपको, टीचर्स भी बोल देते हैं कि खुद कर लेना बेटा, ये बहुत इजी है, कर लेना खुद से, ठीक है। पर मैं आपको करके बताता हूँ क्या चीज़ है इसमें। 7 को आप 1 से डिवाइड करोगे, ठीक है। ये नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं, वैसे मुझे करना चाहिए वैसे डिस्कस ये, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा सोच लेते हैं कि चलो नहीं हो रहा। एनीवे पॉइंट लगेगा पहले बच्चे, 0 0 0 0 लगाते जाओ, जितने मर्जी लगाना है ना, ठीक है। ओके किस पे जाएगा पहले, 0 1 7 से। थोड़ा मैं छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि ये बहुत लंबी डेसिमल एक्सपेंशन है, फिर नहीं आएंगी तो मुश्किल हो जाएगी ना बच्चे, मैं थोड़ा छोटा छोटा करके लिखूंगा। 3 आया बच्चे 0, 7 4 ज़ा 28, 2 0, 2 ज़ा 14, 6 0, 8 ज़ा 56, ये माइनस 4, फिर 0 आ गया, अब किस पे जाएगा 7 40, 5 ज़ा 35, 5 0, 7 7 ज़ा 49, 1 0, 7 1 ज़ा 7, 3 0, 7 4 ज़ा 28, 4 0, 7 5 ज़ा 35। एक मिनट, 10 में से
8 गए 2 ना 20, तो ये बनेगा 7 2 से, ठीक है 14 6 0 8 ज़ा 56 4 0 5 ज़ा 5 बचा फिर 0, ठीक है 5 बचा 0 बचा, अब किस पे जाएगा बच्चे 50, 7 7 ज़ा 49 49 आ गया, 50 में से 49 गए 1 फिर 0 1 ज़ा 7 गए 3 फिर 0 4 ज़ा 28 2 ज़ा। तो इस तरह बच्चे ये मैंने इतना कर दिया आपके लिए। अब मैं आपको इस समझाना क्या चाहता हूँ वो आप देखो। 1/7 जो है आपका, इस तरफ नहीं समझेगा, ये लंबी चीज़ है। सो 1/7 इज़ 0.142857114, ठीक है डैश डैश। देखो बच्चे 0.142857 तक देखो सेम है। अब 142857 फिर सेम आ गया बच्चे, 142857 आगे फिर सेम जाएगा। तो देखो बच्चे यहाँ तक तो चीज़ सेम है, ये चीज़ है, फिर यहाँ से आगे फिर सेम आ गया, ठीक है 142857 ये चीज़ भी, अगली भी सेम ही जा रही है। अगर आप आगे प्रोसीड करते हो लॉन्ग डिवीज़न को, तो यहाँ से पता लग गया 1/7 जो है वो क्या है 0.14285 का बार। मैंने यही चीज़ आपको बतानी थी। तो ये पूरा नंबर आगे रिपीट करेगा, फिर ये आगे नंबर रिपीट करता जाएगा डैश डैश। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, बट रिपीटिंग भी कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी आप इसे कह सकते हो। ओके तो ये है। अब क्वेश्चन दूं होमवर्क के लिए, एक क्वेश्चन करके आओ होमवर्क में। ओके वेरी गुड, मैं यहाँ लिख रहा हूँ होमवर्क, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ठीक है 1/17 की भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर 2/7 की निकालनी होगी तो कैसे निकलेगी, उसको लिख दोगे आप 2 × 1/7 है ना। तो जो 1/7 की है ना, 2 × 0.14285 बार, इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरे नंबर को इससे, फिर जहाँ तक 0 पॉइंट है वहाँ तक फिर से बार आ जाएगा। 3/7 की निकालनी है, 3 × 1/7 करके निकाल दोगे। 4/7 की 4 × 1/7, इसकी वैल्यू तो निकाल दी ना बच्चे आपने, ये वाली इसकी वैल्यू तो निकाल दी 1/7 की, वो वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। किसी को कोई डाउट कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। ओके ओके सो हमने आज यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। एक क्वेश्चन और लिख लो होमवर्क में, वेट ये एक हो गया, एक और लिखो, फाइंड द डेसिमल, दिख नहीं रहा होगा ना बच्चे, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7। ये पाई है बच्चे, पाई पाई होता है ना 22/7, इसकी भी निकालना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इंटरेस्टिंग है, करके देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा करके। ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट रैशनल नंबर सिस्टम्स। ओके इसके बाद हम P/Q फॉर्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। P/Q फॉर्म कैसे लिखते हैं हम किसी भी नंबर को, ठीक है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।